ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। कल सद्भाग्य से, गुरु कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की करुणा से, श्रील व्यासदेव की कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कर चुके हैं। प्रथम श्लोक अर्थात प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसका अध्ययन जारी है। तो जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ। आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? मुनियों की जिज्ञासा, ये शीर्षक है, कल हमने देखा। और श्लोक
इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसका अनुवाद एक और बार आज देख लेते हैं। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, स्वराट, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं, मिथ्या नहीं होते, अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर निवास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मभूतौ। कल हमने तात्पर्य का प्रारंभ किया और देखा कि वसुदेव और वासुदेव इन शब्दों का भेद समझाया प्रभुपाद जी ने। और ये अंत में हमने ये स्टडी किया, वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। परमहंस जो होते हैं सिद्ध, वे हमेशा श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति भगवान का ध्यान करते हैं। ध्यान किस पर किया जाता है? ध्यान योग। ध्यान योग को भी आजकल लोग गलत समझ रहे हैं। सोचते हैं कि ध्यान योग अर्थात कोई एक ऐसा गोल बनाया, उसके अंदर से ऐसे 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 डंडियां निकल रही है, ऐसा एक कोई चक्र आर्टिफिशियल, उसके ऊपर ध्यान करना, या तो मोमबत्ती का ऐसा जो लौ होती है उस पर ध्यान करना। ऐसे कई विचित्र प्रकार के ध्यान लोग करते हैं, परंतु शास्त्र क्या कहते हैं? कृते यत ध्यायतो विष्णु। भागवत में बताया है, कृते यानी सत्य युग में, यत ध्यायतो विष्णु, कृते यत ध्यायतो विष्णु, सत्य युग में भगवान विष्णु पर ध्यान करना वो उस समय का युग धर्म था। तो अब इस ध्यान की पद्धति को भूल करके कोई नए नए ही ध्यान के मार्ग ढूंढ निकालते हैं। ये कहाँ से लाते वो तो भगवान ही जाने। खैर आगे बढ़ते हैं। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत हैं। जो कुछ भी आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और जो नहीं देख सकते, दृश्य अदृश्य जगत संपूर्ण रूप से उन्हीं श्री वासुदेव से प्रकट होता है। ऐसा किस तरह है?
इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के यानी श्रीमद् भागवत के अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। तो ये ग्रंथ जो है इसे निर्मल पुराण, अमल पुराण, अमल पुराणम, अमलम पुराणम कहा गया। निर्मल, अमल, मल, मल आप जानते हैं मल किसे कहते हैं, गंदा, अशुद्ध या जो त्यज्य है, जो निकल जाए फेंक देते हैं उसे मल कहते हैं। और अमल यानी जिसमें बिल्कुल कोई कचरा, मलिनता, कोई दोष दूषण कुछ ना हो उसे अमल कहते हैं या निर्मल। तो ऐसा किस तरह है, प्रभुपाद जी पूछकर समझा रहे हैं। इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की गई है और महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। उसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं निर्मल है, अमल है। उनका नाम अमल है, निर्मल है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिन। और इसीलिए उनका आख्यान या तो उनकी कथा, उनकी लीलाएं, वो सब कुछ भी निर्मल है। जबकि आजकल कुछ ऐसे अश्रद्धालु जीव उनकी लीलाओं में मलिनता देखते हैं, विशेष रूप से रासलीला को। इसके विषय में भी प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में समझाएंगे। रासलीला के विषय में जो भी भ्रम है वो भी थोड़ा संक्षिप्त उसका वर्णन, उसकी चर्चा करेंगे। पहले भी की, अब फिर से करेंगे कि लोग, क्योंकि उनके अंदर वो द्वेष है और सोचते हैं कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति है और इसीलिए सामान्य व्यक्ति कोई भी अगर पर स्त्री के साथ अगर उसका मिलना जुलना होता है तो वो अयोग्य है। सामान्य जीवों के लिए बिल्कुल अयोग्य है, परंतु उनके वास्तविक पति के साथ यदि वो मिलती है तो इसमें कुछ अयोग्य हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके मूल पति भगवान है। किनके? हम सभी जीवात्माओं के मूल पति, नाथ, स्वामी भगवान है। इसलिए यदि हम उनके साथ या वो हमारे साथ कैसा भी संबंध रखें, वो हमेशा शुद्ध और पवित्र और जायज संबंध ही होता है। लेकिन ये आजकल के मूर्ख लोग नहीं समझ पाते और इसमें दोष देखते हैं, मलिनता देखते हैं। तो महाप्रभु ने भागवत को निर्मल क्यों कहा? इसलिए निर्मल कहा क्योंकि ये निर्मल भगवान, अमल भगवान श्री कृष्ण का आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। श्रीमद् भागवत का इतिहास प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसका संकलन श्री व्यास देव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। तो अब संक्षिप्त इतिहास यहाँ पर वर्णित करेंगे प्रभुपाद जी। और आगे जब भागवत की चर्चा, यानी भागवत हम जैसे जैसे प्रथम स्कंद पढ़ते जाएंगे तो ये पूर्ण रूप से कथा रूप में भी आ जाएगा कि कैसे श्रील व्यास देव ने भागवत लिखी, किन संजोगों में, किन परिस्थितियों में उन्होंने भागवत लिखने का ये अभियान शुरू किया। वो सब बड़े विस्तार से आएगा, परंतु अभी उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का इतिहास महिमामय है। स्वयं भागवत और भागवत में जिनकी कथा है वो भगवान भी तो महिमामय है, परंतु स्वयं भागवत का इतिहास भी महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। श्री व्यासदेव ने
दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उसका क्या अर्थ हम समझे। पहली बात तो ये हमें स्पष्ट समझनी होगी, इसी भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। हम सामान्य रूप से 10 अवतार जानते हैं, ऐसे तो 6 प्रकार के अवतार भगवान के होते हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, युगा अवतार, मनवंतर अवतार इत्यादि। परंतु उन सभी अवतारों में 24 अवतार प्रमुख इस चतुर्युगी के लिए है, और उसके पश्चात हर एक चतुर्युगी में यानी हर एक युगांतर में, कल्प में, सब में अलग 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 विभिन्न अवतार होते हैं। और एक ही अवतार कई बार होता है, यानी कि अगर नरसिंह देव आए हैं तो इस चतुर्युगी में आएंगे, फिर अगली चतुर्युगी में आएंगे, फिर उसके बाद आ सकते हैं। वो परिस्थिति पर आधारित है, परंतु कई बार यानी हजारों बार आएंगे, और एक एक नरसिंह देव अलग है। एक एक नरसिंह देव का अपना एक वैकुंठ में लोक है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि कभी नरसिंह देव, आप सब जानते हैं, खंभे से निकलते हैं, तो कभी एरोप्लेन से आते हैं, यानी कि विमान, दिव्य विमान से आते हैं। कभी नगर में चल करके राक्षसों को मारते हुए प्रवेश करते हैं। तो अलग अलग युगों में कथा में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। जैसे आप वाल्मीकि जी की रामायण देखो और रामचरितमानस को देखो, तुलसीदास कृत, दोनों में कई लीलाओं का अंतर है। लोग पूछ रहे हैं ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे कि एक रामचरितमानस जो है वो किसी अमुक युग का वो युग की कथा है, तथा वाल्मीकि रामायण किसी और युग की कथा है। तो हर एक युग में भगवान रामचंद्र अलग अलग, थोड़ा थोड़ा अंतर उनकी लीलाओं में रहता है। हर एक अवतार में कुछ ना कुछ चेंज रहता है, थोड़ा बहुत। मुख्य स्टोरी बेस वही रहता है, परंतु कुछ कुछ चेंज होता रहता है। अब ये तो भगवान स्वयं जाने, उनकी दिव्य लीला जाने। क्षमा करें। तो श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने भागवत का संकलन किया। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है कि क्या व्यासदेव परिपक्व ने, मैं वही बताना चाह रहा था कि व्यासदेव स्वयं भगवान का अवतार है, 24 अवतारों में से एक है। तो परिपक्वता ये एक केवल केवल एक बाहरी एक प्रक्रिया का नाम है यहाँ पर। अर्थात उन्होंने पहले सारे वेदों को लिखा, फिर ये वेदांत सूत्र आदि, फिर कई उपनिषद, पुराण आदि सब लिखने के बाद भी उनके हृदय में, उनके चित्त में शांति और आनंद का अनुभव नहीं था, ग्लानि थी। तो उनके गुरुदेव श्री नारद मुनि पधारे और उन्होंने कहा कि आपने भगवान की ही कथा जब नहीं लिखी है, बाकी सब लिख दिया, लेकिन जो ये सब कुछ जिसके कारण है वो स्वयं भगवान की ही कथा जब नहीं लिखी है, तब फिर आप तब तक कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं। और व्यासदेव को उनके गुरु श्री नारद मुनि ने आदेश दिया कि अब आप भगवान की कथा लिखिए, और तब उन्होंने इस श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ की, और फिर उन्होंने शांति प्राप्त की, आनंद प्राप्त किया। और ये अवस्था दिव्य ज्ञान में परिपक्वता का सूचक है, यानी कि तब उन्होंने सारे वेदों को लिख दिया था, सब लिख दिया था, और ज्ञान में परिपक्व हो चुके थे। फिर उन्होंने भागवत लिखी। अर्थात भागवत ऐसा महाग्रंथ है जो ज्ञान की परिपक्वता के पश्चात उसका अध्ययन होता है। यानी हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही उन्नत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि सर्वोच्च ग्रंथ। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के आदेश अनुदेशों के अंतर्गत
इसकी रचना की। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों यानी दिव्य लीलाओं के विषय में लिखने का उपदेश दिया। तो जैसे हमने अभी निवेदन किया वही सब बात इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वास्तव में उन्होंने सब कुछ लिख दिया, वेद, वेदांत सूत्र, महाभारत, ये वो सब लिखा, लेकिन उनके गुरुदेव ने कहा कि जब तक आप भगवान की महिमा नहीं लिखेंगे तब तक कैसे शांति प्राप्त करेंगे। ये दिव्य कार्यकलाप यानी लीलाएं इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो जो दिव्य लीलाएं हैं भगवान की, वो 10वें स्कंद में है। मैं कल आपको निवेदन कर रहा था कि 12 स्कंद हैं भागवत में, 12 में से 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का हृदय माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण दिव्य लीलाएं, और वहां तक कोई सोच सकता है चलो फिर छोड़ो बाकी ये सब क्या पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत क्या है, छोड़ दो इसको, चलो सीधा 10वां स्कंद खोलो पढ़ो। वही जब हृदय है इस भागवत का, उसी में जब भगवान की लीलाएं हैं, तो आगे के 9 स्कंद क्या जरूरत है, ऐसा कोई सोच सकता है। तो उसका उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े, अर्थात सीधा 10वें स्कंद में जंप न मारे। कोई भी ये अगर सोच रहा हो कि चलो पहले 10वें स्कंद पढ़ते हैं, तो ये एक प्रकार से आध्यात्मिक आत्महत्या जैसा हो सकता है, इतना खतरनाक हो सकता है ये, क्योंकि निश्चित रूप से बिना भगवान की दिव्यता को समझे, भगवत तत्व को समझे, वो अगर 10वें स्कंद पढ़ेगा तो दिव्य लीलाओं में भ्रमित हो जाएगा। उसे वो काम उसमें नजर आ सकता है, दोष नजर आ सकता है, उसमें बहुत सारे जो भौतिक दूषण हैं, जो मुख्य 6 प्रकार के दूषण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब उसमें उसको नजर आ सकते हैं, जो है नहीं, होते नहीं है। तो इसीलिए पहले 9 स्कंद में ट्रेनिंग दी जाती है। समझाया जा रहा है भागवत में पहले 9 स्कंदों में कि भगवत तत्व है क्या, भगवत तत्व का विज्ञान जो है वो पहले 9 स्कंदों में बताया, और तब जाके 10वें स्कंद में हम प्रवेश कर सकते हैं। मैंने भागवत का स्टडी 2006 में मेरे ख्याल से प्रारंभ किया होगा, और आज है 2023, और अभी मैं 10वें स्कंद में हूँ। 10वें स्कंद में अभी उसका स्टडी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इतने वर्ष क्यों लगे? तो काफ़ी एक एक श्लोक के ऊपर जहाँ तक संभव हो नोट्स बनाते हुए धीरे 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 उसको बहुत ही केयरफुली स्टडी कर रहा था, तो समय लगा, परंतु मुझे संपूर्ण संतोष है, संपूर्ण संतोष। हृदय में एकदम अंदर से वो फीलिंग आती है कि मैं योग्य हूँ, नहीं हूँ ऐसे तो अपने आप को योग्य बताना बहुत बड़ी मूर्खता होगी, परंतु अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है कि हम भगवत तत्व को अब ऐसे तो समझ पाए कि इसमें दोष कभी नहीं देखेंगे। क्यों? ये तभी संभव हुआ जब पहले 9 स्कंदों को ठीक से पढ़ा, तब जा करके
ये लगा, नहीं तो अवश्य कहीं ना कहीं हम दोष देख सकते थे उसमें। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। कोई यदि ऐसा दुस्साहस करे, सीधा दसम स्कंद पढ़े, तो अवश्य ही मुश्किल में आ सकता है। फिर भी प्रभुपाद जी ने बड़ी करुणा करके उस दसम स्कंद के सार तत्व को भगवान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उस ग्रंथ में, जिसे कृष्ण नाम से जानते हैं हम, वो उस ग्रंथ में प्रभुपाद जी ने स्टोरी फॉर्म में पूर्ण दशम स्कंद की लीला पहले ही बता दी, और उन्होंने अनुमति दी कि इसे आप पढ़ सकते हो। सीधा भागवत का दसम स्कंद मत पढ़ो, कृष्ण बुक पढ़ो, कोई बात नहीं, वो पहले पढ़ो, क्योंकि उसमें उन्होंने जो जरूरी फिल्टर है वो लगाते हुए उन्होंने वो ग्रंथ की रचना की, और इसीलिए वो सेफ है। सेफ, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, जो सामान्य लोगों के लिए सेफ है, पढ़ सकते हैं, लेकिन दसम स्कंद डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है, अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि एक विचारशील जीव को, बुद्धिमान जीव को ये प्रश्न कभी ना कभी होता है कि मैं हूं कौन, या ये सृष्टि क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका अंत कब होने वाला है, भगवान है या नहीं है, और भगवान है तो उनका जन्म कब हुआ, भगवान कब उनकी मृत्यु होगी, या ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न जिनका उत्तर वो नहीं जानता, परंतु ऐसे प्रश्न जिनके मन में हो उसे कहते हैं चिंतनशील, विचारशील, बुद्धिमान मनुष्य। जो बुद्धिमान मनुष्य है उसी के अंदर ऐसे विचार आते हैं, अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा, उसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। अब ये समय अब नहीं रहा। ये कम से कम मेरे बाल्यकाल में तो ऐसा था कि जब हम मैं काफ़ी छोटा था उस वक्त, तो रात में कभी पिताजी मुझे तारों के विषय में ज्ञान देते थे। मैं वो ज्ञान दुर्भाग्य से उसको अ, ग्रहण नहीं कर पाया, अर्थात उसको स्मरण नहीं कर पाया। लेकिन पिताजी को ज्ञान था कि देखो वो ध्रुव का तारा है, ये वो तारा है, ये ग्रह है, ये वो है, फिर ये सप्तर्षि है। ऐसा सब मुझे हमेशा पिताजी दिखाते थे, मुझे अभी भी स्मरण है वो। लेकिन ये अब नहीं पता है, अगर मैं आकाश को अब देखूं तो मैं नहीं ढूंढ सकता। तो अर्थात उस समय न व्हाट्सएप था, न मोबाइल, न टीवी, ये कुछ नहीं था इनमें से कुछ भी। और मनुष्य के इतनी लाइट्स नहीं थी, इतने इतने व्हीकल्स, डिस्टरबेंस नहीं था, और अंधकार काफ़ी अच्छा रहता था। तो रात्रि में जब आप छत पर जाओ या देखो, हमारा तो हम तो कैसे सुंदर स्थान पर रहते थे, जो अहमदाबाद में रहते हैं, अगर आपने देखा हो अटीरा, तो उस अटीरा में बहुत ही अंधकार रहता था, और पिताजी रात को ले जाते थे लॉन में, और वहाँ पर हम लेटे लेटे देखते थे। तो सारे सितारे देखते हैं, और फिर कोई अकेला व्यक्ति लेटे लेटे तारों को देखते देखते सोच सकता है कि ये भी है तो ग्रह ही, तो इनमें कोई तो रहता होगा, क्योंकि हमारा भी एक ग्रह है, तो हमारे ग्रह में यदि जीव है तो इनमें भी कोई रहता होगा। अर्थात ये सब बुद्धिमान और विचारशील, चिंतनशील व्यक्ति के लक्षण हैं। जो मूढ़मति है, सामान्य व्यक्ति है, उसके मन में ये सब कुछ विचार नहीं आते, वो उसको देख करके अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसकी उतनी बुद्धि का विकास नहीं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सब कल्पनाएं करता है व्यक्ति, ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है जो पशुओं की तुलना में उच्च है। तो ऐसी धारणा की जा सकती है
कि सभी मनुष्यों को ऐसे विचार आने चाहिए, सभी मनुष्यों को ये प्रश्न होना चाहिए कि इन तारों में कौन रहता है। लेकिन आजकल ऐसा होना ज़रा मुश्किल हो गया, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गया टीवी और आपके मोबाइल के कारण। क्षमा करिए। तो उसकी चेतना विकसित है और पशुओं की नहीं है। पशु कभी नहीं देख के ओ ये कौन सा तारा है, पशु क्या लेना देना है उससे। तो ये चेतना का यहाँ प्रश्न है, हमें सोचना चाहिए मैं कौन हूँ। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं, अर्थात इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको श्रीमद् भागवत में मिल जाएंगे। हर एक प्रश्न के उत्तर आप देखिएगा, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ से चंद्र कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है, पृथ्वी के का नाप कितना है, ये सारे, अरे एक एक माइक्रो डिटेल भागवत के अंदर है। ये सब यहाँ, ये सारी जिज्ञासाओं के उत्तर कि हम कौन हैं, क्या दूसरे लोकों में निवासी है या नहीं, क्या हम वहाँ जा सकते हैं कि नहीं, ये सारे सारे प्रश्नों के उत्तर भागवत में मिल जाएंगे। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। तो हमने देखा भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर श्रील व्यासदेव इस श्लोक में, प्रथम श्लोक में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि, और फिर जहाँ से जन्माद्यस्य यत, तो जहाँ से सबकी शुरुआत हो रही है, सब कुछ प्रकट हो रहा है, जिनमें सब सारे भौतिक सृष्टि का जो मूल है वो कौन है, वो वासुदेव है। तो भगवान कृष्ण समस्त सृष्टि के उद्गम हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं वरन उसके संहर्ता भी हैं। तो हम तो जानते हैं कि महादेव सब नष्ट करते हैं, लेकिन वास्तविक विनाश भी भगवान कृष्ण करते हैं, और पालन भी वही करते हैं, और प्राकट्य भी वही करते हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है। कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार हो जाता है। तो इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से होती है। कुछ काल तक रहता है जगत, फिर पलता है, बढ़ता है, और फिर एक समय पर संहार हो जाता है। तो हमारी ब्रह्म संहिता में हमने ये सब कुछ बड़े विस्तार से इसका स्टडी किया कि कैसे भगवान कारणों दक्षाई विष्णु प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, और उनकी केवल दृष्टिपात से, दृष्टि पड़ने से प्रकृति जीवित होकर के वो गर्भस्थ हो जाती है, यानी कि उनके अंदर प्राकट्य उत्पत्ति की शक्ति प्रकट होती है, और फिर शंभु तथा शक्ति मिल करके, यानी प्रकृति महामाया, वो सब संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। और ब्रह्मा जी किस प्रकार सारे जीवों की रचना करते हैं, क्या है, ये सारी बातें ब्रह्म संहिता के अंदर हमने देखी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, तो और संहार, तो यानी इन सब के पीछे मूल तो भगवान ही है। चाहे हम बीच में शंभु या शक्ति या ब्रह्मा जी या ये देवता, ये देवी, ये किसी को भी कुछ भी, लेकिन ये सारे मैनेजर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं। मूल कंट्रोलर और प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर तो भगवान कृष्ण ही है। वे इसका प्राकट्य करते हैं और शक्ति भी देते हैं मैनेजर्स को कि आप ये, जैसे ब्रह्म संहिता में देखा कि सभी शिव तत्वों के मूल
शंभु हैं, वैसे ही सभी ब्रह्मा तत्व, ब्रह्मा जी जितने ब्रह्मांडों के ब्रह्मा हैं, उन सभी ब्रह्मांडों के मूल हिरण्यगर्भ है। वो भी ब्रह्मा ही है, परंतु मूल ब्रह्मा, उनमें से हिरण्यगर्भ से अनेक ब्रह्मा आते हैं। ऐसा सब, ये सब आपको ब्रह्म संहिता का स्टडी करना होगा। लिंक आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। अतः समस्त जागतिक कार्य, जो भी ये कार्य जो कुछ हो रहा है, उसमें इच्छा शक्ति भगवान की, इसलिए मूल कारण, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण भगवान ही है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते। अब प्रभुपाद जी उनकी बात कर रहे हैं जो विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। तो ये मूर्ख या अल्पज्ञानी हैं जो एक सृष्टि रचने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते। ऐसे कई आध्यात्मवादी हैं, ऐसे कई ज्ञान मार्गी हैं जो एक सृष्टि करने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते। वो ढूंढते रहते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, और इतने ज्ञान के अंदर इतने गहरे चले जाते हैं, मूल को ही भूल जाते हैं। किसके लिए ये ज्ञान की खोज कर रहे हैं? भगवान को ढूंढने के लिए भाई। बाकी सब एक्सरसाइज कर कर आप क्या करने वाले हो? भगवान को नहीं ढूंढ पाओगे तो ये सारी एक्सरसाइज किस काम की, कि ये कहाँ से आया, इसका मूल क्या है, ये कहाँ से, वो कहाँ से, ये सब एक्सरसाइज करके क्या फायदा होगा? भगवान, और जब भगवान की बात आएगी तो आप कहेंगे भगवान, हाँ भगवान यानी कुछ निराकार कोई शक्ति, ऐसी कोई अव्यक्त शक्ति, कोई निर्गुण सर्वव्यापी, तू भी भगवान मैं भी भगवान। हाँ, ऐसा कहकर रुक जाएंगे। तब उनके लिए भगवान को समझ पाना कभी संभव नहीं हो सकता। अर्थात वो एक व्यक्ति जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की और कंट्रोल करते हैं, उस बात को मानने को तैयार नहीं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है, और दूर बैठे वैज्ञानिक के निर्देशन से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। अब सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। आजकल तो अब लगभग सभी जानते हैं सैटेलाइट। तो अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट या उपग्रह, अंतरिक्ष उपग्रह भी कहते हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट बनाते हैं जो आकाश में उड़ते हैं कुछ समय तक, और आपके मोबाइल के सिग्नल आपको देते हैं, और फोटो खींचते हैं, सब जानकारियाँ लेते हैं, कुछ करते हैं जो करते होंगे, और फिर एक समय के बाद उनका नाश हो जाता है। तो ये तो बना सकते हैं, और उसको बनाने के बाद कंट्रोल कैसे होता है? उसका कंट्रोल पूरा वैज्ञानिक यहाँ से बैठे बैठे करते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्यों नहीं हो सकते? इस बात को वैज्ञानिक समझने में असमर्थ है। वैज्ञानिक जैसे बुद्धिमान बुद्धिहीन बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन न्यूटन जैसे बुद्धिमान, जो वास्तव में बुद्धिमान है, वे समझ सकते हैं कि नहीं भगवान होंगे। वो कथा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर आज ये उचित समय है फिर से संक्षिप्त वर्णन उसका कर सकते हैं कि न्यूटन ने कहा कि भगवान है। उनके मित्र कहते हैं क्या बात करता है तो भगवान क्या है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। घर पर दावत पर बुलाया अपने मित्र को, और उन्होंने एक सौर मंडल, सोलर सिस्टम, जिसमें सूर्य चंद्र ये सारे ग्रह ऑटोमेटिक चल रहे मशीन से, ऐसा एक बनाया था सिस्टम। वो दिखाया अपने मित्र को। देखो, मित्र ने कहा वाह
क्या ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। किसने बनाया? तुमने ही बनाया या किसी ने? अरे नहीं नहीं, किसी ने नहीं बनाया। न्यूटन ने जवाब दिया, किसी ने नहीं बनाया। मतलब 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 नहीं, ये अपने आप ही प्रकट हुआ है ये। क्या मूर्खों जैसी बात करते हो यार तुम। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये अपने आप एक धमाका हुआ और ये सब प्रकट हो गया और ये अपने आप चलने लगा। अरे तुम मैं देखो, आज 1 अप्रैल भी नहीं है, मुझे मूर्ख मत बनाओ। तुम क्या कुछ भी बोलते हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी नहीं देखा। बोले भाई तुम ही बताते हो, मैं तुम जो बोल रहे हो मैं बोल रहा हूँ। तुम बोलते हो ये पूरा सौर मंडल एक धमाका हुआ, एकदम प्रकट हो गया और कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, अपने आप चल रहा है। तो क्यों मेरा मशीन, ये मेरा ये जो है वो, मेरे वहाँ भी एक धमाका हुआ, एक 555 का बॉम्ब फोड़ा होगा और उसमें से ये सब हो गया। तो तात्पर्य यह है कि फिर वो सोच में पड़ गया, सर खुजलाने लगा कि हाँ बात तो ठीक है कि अगर ऐसा होता तो हमारी समझ में, हमारी दृष्टि में कोई तो ऐसा धमाका कभी हुआ होता हजारों लाखों वर्षों में कि जिसमें सब प्रकट हुआ और अपने आप स्वचालित रूप से चलने लग गया, वो भी सुचारू रूप से, एकदम परफेक्ट सिस्टम। तो फिर उसे लगा कि नहीं, शायद कोई कंट्रोलर हो सकता है। तो न्यूटन ये समझाना चाहते थे कि भगवान है जो ये रचना भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। ये बुद्धि सभी वैज्ञानिकों के पास नहीं होती, दुर्भाग्य से। जब उन्नत होते हैं, समर्पित होते हैं और शरणागत होते हैं, सोचते हैं कि हाँ अगर भगवत तत्व है तो हम समझने के लिए शरण लेते हैं उस तत्व का, तब भगवान कृपा करके उन्हें अपने बारे में समझाते हैं। आइंस्टाइन ने भी लिखा है भगवत गीता के बारे में, उन्होंने बहुत ही विशेष कमेंट लिखी है भगवत गीता के विषय में कि मैं जब भगवत गीता को पढ़ता हूँ तो उसके अलौकिक, अचिंत्य, उसके ज्ञान के अंदर ऐसा खो जाता हूँ कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है, बहुत ही अत्यंत प्रभावित हो जाता हूँ, ऐसा लिखते हैं आइंस्टाइन। तो जो वास्तव में बुद्धिमान वैज्ञानिक है वो तो भगवान को मानते हैं, कंट्रोलर को। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित हैं। उनको कुछ बटन भी नहीं दबाने पड़ते, केवल उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से सृजन किया और ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया और उससे सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। एकांशेन स्थितो जगत, भगवान भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन से कि ये जगत मेरे एक अंश मात्र से प्रकट होता है, एक अंशेन स्थितो, और नियंत्रण केवल उनकी कल्पना से होता है। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है, प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्ति है, ऐसे ही व्यक्तित्व है। वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। अब जो केवल रूखे सूखे वैदिक ज्ञान को पढ़ते हैं, वो भी शारीरक भाष्य या श्रीमद् आदि शंकराचार्य विरचित भाष्य को अगर पढ़ते हैं तो कैसे समझ पाएंगे कि एक व्यक्ति भगवान है। परंतु जो मूल रचयिता जिन्होंने वेदों को लिखा है वो श्रील व्यासदेव के भाष्य को यदि पढ़ेंगे, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र को पढ़ेंगे और उनके ही लिखे उसकी जो टीका है उसे यदि पढ़ेंगे, यानी श्रीमद् भागवत को, तो समझ पाएंगे। वो तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो कथा है भाई, ये थोड़ी ज्ञान है, ऐसा ये मानते हैं, लेकिन सत्य में वे जानते नहीं
कि ये तो वही कथा आपको लगती है, लेकिन ये कथा नहीं, ये वास्तव में सत्य है। जो परम सत्य पुरुषोत्तम व्यक्ति जो हैं, उनके बारे में सब कुछ लिखा है भागवत में। तो इसे पढ़िए और विश्वास रखिए और ध्यान पूर्वक पढ़िए, एकदम डिटेल में, माइक्रो डिटेल में। और अच्छा अवसर है, हमारे वीडियो में ज्वाइन करिए, रोज हमारे साथ पढ़िए, आपका जो उद्धार हो जाएगा इस परम सत्य के ज्ञान को जान करके। हमें ठाकुर जी सहायता कर रहे हैं, व्यासदेव कृपा कर रहे हैं, गुरु की असीम करुणा है, प्रभुपाद जी की दया है कि हम इसे पढ़ पा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, रोज हमारे साथ पढ़िए और भागवत को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि परम सत्य एक व्यक्ति है, वो पुरुष है और अन्य सभी पुरुषों में प्रधान पुरुष है। प्रभुपाद जी बता रहे प्रथम पुरुष, और फिर कहते हैं प्रथम सृजित जीव, पहला जो जीव है, सबसे मुख्य जीव, वो ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी चींटी या जो भी जीव, तुच्छ जीव गिनो, तक सारे जीव ही जीव है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक सभी पुनरावर्तन होता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। किसे? जीवों को। तो जीवों के बार बार जन्म मृत्यु की बात कही, उसमें ब्रह्मा जी का भी जन्म हो सकता है, यानी आप या मैं, हम ब्रह्मा भी बन सकते हैं, जीवात्मा ब्रह्मा बन सकता है। और चींटी, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य कुछ भी बन सकते हैं, देवता कुछ भी बन सकते हैं, हम असुर, गंधर्व, किन्नर, कुछ भी 84 लाख योनियों में कहीं भी हम जा सकते हैं। जीव ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्ति भी हैं, ब्रह्मा जी से ऊपर हैं। और इसमें सबसे प्रमुख जो है वो है भगवान श्री कृष्ण या परम पुरुषोत्तम भगवान। तो अन्य व्यक्तियों भी हैं और भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व है, यानी वो एक व्यक्ति ही है। परंतु अब एक उदाहरण लेना हो तो कैसे, हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल उस मेंढक की तरह है। मेंढक, फ्रॉग, देड़का, उसके जैसा हमारा प्रॉब्लम है। क्या? कुआं में रहता है भाई, है? और उसे बाहर से एक फॉरेनर देड़का, मेंढक आता है, बोलता है अरे बाहर समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र है भाई। अरे कितना बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, अंदर अपने आप में हवा भरता है, इतना बड़ा नहीं, इससे भी और हवा भरो, इतना बड़ा नहीं, और इससे भी इतना बड़ा। अब मेंढक हवा भरेगा तो समुद्र जैसा हो पाएगा? फूट जाता है, लेकिन समुद्र समझा नहीं सकता। तो हमारी दुर्दशा ऐसी है कि हम पुरुषों को जानते हैं, महापुरुषों को जानते हैं, विशेष पुरुषों को जानते हैं, लेकिन भगवान को कैसे जानेंगे? हमें ये समझ में आएगा कि एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बस मेंढक की तरह हम ये नहीं जान सकते कि भगवान कैसा हो सकता है। परंतु वो ऐसा व्यक्ति है जो परम विशेष है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य कहते हैं। अचिंत्य, भेद अभेद तत्व है भगवान, अचिंत्य है, अचिंत्य, जिसे हम अपनी इस मेंढक बुद्धि से नहीं समझ सकते। सोचिए, हमारी मेंढक बुद्धि है, हम मेंढक बुद्धि, हम चंद्र में क्या चल रहा है, सूर्य में क्या चल रहा है वो नहीं जानते, तो हम क्या यहाँ पर अपने भगवान को कैसे समझ सकते हैं इस क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि से? और यही हमारी इसलिए हम सोचते हैं मनुष्य जैसा ही कोई भगवान होगा। नहीं नहीं, ये समझाने के लिए तो वेदों ने कहा कि जिनके कोई हाथ पैर नहीं, जिनके ये नहीं, जिनका आकार नहीं, जिनका, लेकिन वो समझ नहीं पाए। उसका कहने का मतलब है कि हमारे जैसे मनुष्य जैसा आकार नहीं, मनुष्य जैसे चमड़ी के हाथ पैर नहीं, उनके पास हाथ पैर निश्चित है, आंखें निश्चित है, कान है, मुंह है, नाक है, सब है, लेकिन दिव्य है।
चमड़ी के नहीं हैं, ये सब समझाया वेदों ने। लेकिन उसमें भी नया परिवर्तन आ गया, ये अव्यक्त है, निराकार है, एक बादल है। बादल से तो क्या, फिर भगवान बादल ही हो तो फिर क्या करने, फायदा क्या, उससे तो मैं ही अच्छा हूँ, कम से कम मैं बादल तो नहीं हूँ। हम्म। तो ये भगवान को समझने की प्रक्रिया है। बहुत ही बहुत समय लगेगा समझने में, क्योंकि इतना आसान नहीं है, हमारी बुद्धि ट्रेंड नहीं है ये समझने के लिए भगवान को। इसलिए तो जब अर्जुन ने कहा, अरे मुझे आप अपना दिव्य रूप दिखाइए, आपका विश्व रूप दिखाइए। नहीं हो, नहीं, मत मत देखो, नहीं नहीं, देखना है, देखना है, चलो ठीक है। ददामि दिव्य ते चक्षुम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, तुम देखो इससे अभी, क्योंकि स्पेशल आँख के बिना तो देख नहीं पाओगे। तो स्पेशल लेंसेज दे दिए, उन्होंने पहने, और जब देखा तो अरे, मैं तो, मेरा सब पूरा शरीर काँप रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, और इतना भयानक रूप है आपका, इतना विशाल, और ये वो, और अनंत है आपका रूप, इसकी कोई सीमा नहीं दिख रही है आपके रूप की। ये सब देख करके डर गया। अर्जुन ने बोला, प्लीज कृपा करके अपने ओरिजिनल रूप में आ जाइए। तब भगवान अ, उन लेंसेज को वापस ले लेते हैं कि भाई ला यार, वो तो ये लेंस लगा के घूमेगा तो गड़बड़ होगी। जैसे वो आप कभी देखा हो 3D थिएटर में मूवी देखने गए हो, हमारे समय में था क्या, छोटा चेतन छोटा चेतन मूवी, तो जिसमें चश्मा देते थे थिएटर में, फिर जब बाहर निकलते थे तो बोलते लाओ चश्मा वापस दे दो, चश्मा ले लेते थे। तो ऐसे ही, क्योंकि हम नहीं, सहन ही नहीं कर सकते। अर्जुन सहन नहीं कर पाए, आप अर्जुन को क्या समझते हैं? अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति है? अर्जुन सहन नहीं कर सके भगवान के उस दर्शन को, तो हम क्या समझेंगे, क्या सहन करेंगे? और फिर भी चैलेंज करते हैं, कहाँ है भगवान, दिखाओ। अभी दिखेगा ना तो हालत खराब हो जाएगी। हम्म। हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। हाँ, जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है। लेकिन आपकी मेरी तरह व्यक्ति नहीं है, वो बड़े विशेष व्यक्ति है। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है, और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती है। ये बड़ा सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है, यानी कोई आप किसी को देखो, अरे ये तो बहुत बुद्धिमान है, वाह वाह क्या बुद्धि है। उससे बुद्धिमान, हाँ वो उससे भी बुद्धिमान, उससे भी, अरे भाई, वो सारी बुद्धियां इकट्ठा करो, उसके करोड़ों गुना ज्यादा बुद्धि बढ़ाओ, तब भी भगवान की बुद्धि से तुलना नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि उत्कृष्टतम, उत्कृष्ट यानी सबसे श्रेष्ठ, ऊपर, कृष्ट यानी सबसे ऊपर का, और तम यानी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। तो उत्कृष्टतम बुद्धि होती है भगवान के पास, और उनमें विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम यानी उससे बेटर और कुछ नहीं, जिससे और अच्छा कुछ नहीं हो, उसे तम लगता है। तो श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती है, और ऐसी उनकी शक्तियां हैं जिसकी तो हम जिसका चिंतन भी नहीं कर सकते। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी, क्षमा करिए, यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी
आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। ये विशेष, यदि मनुष्य एक अंतरिक्ष यान बना सकता है तो फिर कोई इतना सोच सकता है सामान्य, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा सोचने में, थोड़ा यदि बुद्धि को बल दे और जोर लगा के सोचे ध्यान पूर्वक, तो ये कल्पना कर सकता है कि मनुष्य के से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। यानी जैसे कि ये संसार, ये पृथ्वी बना दी ब्रह्मा जी ने, और उसमें कुछ ये सारे अपना शरीर हमारे बना दिए। गोपियाँ ब्रह्मा जी को दोष देती है कि आपने ये पलके, ये आईलिड्स शटर क्यों बनाए, ये शटर डाउन होते हैं और एक सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से के लिए शटर डाउन होते हैं ऐसे, और उतने समय में भगवान का दर्शन हमारा रह जाता है, और उसके लिए दोष देते हैं ब्रह्मा जी को गोपियाँ। यानी ये रचना ब्रह्मा जी की है। कहने का तात्पर्य है कि यदि मनुष्य, साइंटिस्ट यदि उपग्रह बना सकता है तो ब्रह्मा जी ये ग्रह बना सकते हैं, और फिर आप भगवान क्या बना सकते हैं उसकी थोड़ी सी कल्पना ऐसे धीरे धीरे सोचते सोचते कर सकते हैं। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को, विचारवान, बुद्धिमान, वास्तव में बुद्धिमान जो है वो इस तर्क को स्वीकार कर सकता है, परंतु जो बुद्धिमान नहीं है, जो अहंकारी है, द्वेषी है, भगवान शब्द का ही द्वेषी है, जो अहंकारी है, जो अपने आप को ही भगवान मानना चाहता है, वो इन तथ्यों को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो वास्तविक बुद्धिमान है वो इसे स्वीकार करेगा और मान लेगा कि हाँ, हो सकता है कि सही है, कोई भगवान, जैसे न्यूटन ने स्वीकार कर लिया, ऐसे स्वीकार कर लेगा कि हाँ, भगवान हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होते, नहीं होंगे, ना होंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आगे बताते हैं, श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि। स्विच ऑफ। तो व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं। व्यासदेव कहते हैं परम बुद्धिमान जो है वो ही परम भगवान है, और उसे पर यानी सबसे ऊपर परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसे नामों से उन्हें उद्देशित किया जा सकता है, और मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमस्कार करता हूँ। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं जिसकी व्यासदेव ने भगवद गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है। इस वाक्य को हमें हाईलाइट करना चाहिए। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है जिसकी व्यासदेव ने भगवद गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। ये श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही परम भगवान है, पुरुषोत्तम है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात ब्रह्म है। सब कुछ जो आप नाम देना चाहो दे दो,
कोई बात नहीं, गॉड कहो, अल्लाह कह दो, कुछ भी कह दो, यही परम तत्व भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे ऊपर और कुछ नहीं है, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए श्री व्यास देव तुरंत उन परतत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में हुआ है। और इसीलिए उन्होंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहां से ही प्रथम लाइन, वहीं से उन्होंने भागवत की शुरुआत की। इसीलिए वासुदेव कृष्ण को, परम भगवान को वे प्रणाम करते हुए, उनकी पूजा करते हुए वे भागवत की शुरुआत करते हैं। तो आज यहाँ विराम लेते हैं और कल कल तो खैर शनिवार है और अभी परीक्षा का समय शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ विशेष किया ही नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और फिर एक शनिवार से परीक्षा प्रारंभ करेंगे। यदि आज के इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा, सुधार, सुझाव, कमेंट्स, शोधन? ओनली श्लोक। यस, तो ऐसा पूछ रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जो व्यासदेव ने लिखी वो संस्कृत में लिखी, केवल श्लोक लिखे, या फिर उनका अनुवाद? तो अनुवाद करना, जैसे सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत, सबसे पहले 4 श्लोकों में भागवत का पूर्ण ज्ञान भगवान नारायण ने, या भगवान कृष्ण, वैसे वास्तव में नारायण है, तो नारायण ने 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोकों में ज्ञान नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने वही 4 श्लोक अपने शिष्य वेद व्यास जी को दिया और उनको कहा कि इसे अब विस्तरित करो। और वही 4 श्लोकों में से प्रथम श्लोक अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सतसत परम पश्चाद यो वशिष्येत सोस में हम। भगवान कहते हैं कि समय से पहले मैं था, समय के बाद मैं रहूंगा। अगर कुछ भी परम सत्य है, जो सत्य समय से भी पहले सत्य था, तो वो मैं ही था। और उनका यही डायरेक्ट कहना है कि मैंने ही ये सब कुछ रचना की है। ऐसा 4 श्लोकों में पूर्ण वर्णन करते हैं भगवान। संपूर्ण भागवत का सार वो 4 श्लोकों में है। वो आएगा हमारे स्टडी में, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान। तो वो उसको विस्तरित किया 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने। उन 18,000 श्लोकों का संस्कृत हमें समझ में नहीं आता, इसलिए उसे संस्कृत में ही खैर पहले आचार्यों ने, जैसे श्रीधर स्वामी इत्यादि ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने उनका अनुवाद किया, समझाया, और उसका अनुवाद फिर हमारे श्रील प्रभुपाद जी, अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में किया। और तब जा कर के अब हम उसे अनेक भाषाओं में समझ पा रहे। तो मूल भागवत जो है वो संस्कृत में 18,000 श्लोकों में लिखी गई। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? सनातन है प्रभु।
माइक माइक। जय जय। अच्छा, आपको कौन सी देवी या कौन सा देव बनना है? तो अच्छा अच्छा। नहीं बनना है तो बताइए, मैं ट्रेनिंग देता हूँ आपको, कौन सा देव बनना है, कौन सी देवी बनना है, क्या करना चाहिए उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। कैसे बन सकते हैं, क्या मतलब है? हम जो जीव तत्व हैं वो हम अपने कर्मों से हम कुछ भी, अगर ब्रह्मा भी बन सकते हैं तो उन अन्य देव देवती देवी की क्या बात करेंगे? ब्रह्मा भी बन सकते हैं आप। और इसीलिए कहा आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। यानी ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सभी जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है, उसमें ब्रह्मा जी भी आ गए। उनकी आयु भी 100 वर्ष की है, लेकिन उनकी गणना हमसे बहुत अलग है। जैसे हमारा जीवन और एक माइक्रोब या तो एक जर्म, एक वायरस या एक बैक्टीरिया का जीवन, उसकी अगर हम तुलना करेंगे तो बैक्टीरिया बेहोश हो जाएगा, अरे इतना बड़ा जीवन कैसे हो सकता है किसी का। वैसे ही हम ब्रह्मा जी के साथ अपने जीवन की तुलना नहीं कर सकते, परंतु वो भी जीव ही है और हम भी बन सकते हैं। और इसी भागवत में इसका वर्णन भी है कैसे बन सकते हैं। इतने अश्वमेध यज्ञ करो, या इतने राजसूय या ये यज्ञ है, वो यज्ञ करो, ये दान, ये पुण्य, इतने पुण्य अर्जित करो तो आप देव या देवी बन सकते हैं। किसी भी अ, यथा अनु यथा उचित, जैसा आपने पुण्य कर्म किया होगा वैसे आपको वो अवस्था प्राप्त होगी। तो ये बड़ा आसान है, इसमें कोई कोई भी प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप जैसे पुण्य करेंगे वैसे आप उच्च लोक को प्राप्त करेंगे। अब बताइए। हम क्या समझना चाहते हैं मैं? हम्म, हाँ। नहीं नहीं बन सकते ना, क्यों बनेंगे आप देव देवी? मुझे ये बताइए, आपको ये डर है कि कोई देव या देवी आपको बीच में से आगे पकड़ के ले जाए, चलो अब मैं जा रहा हूँ और तुम मेरी जगह बैठ जाओ, आ जाओ? ऐसा नहीं होगा। आप उसकी चिंता नहीं करिए, क्योंकि भगवान ने ही भगवत गीता में कहा, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। जो देवी देवता को भजता है वो देवी देवता के लोक में जाके बस जाता है, और जो मुझे भजता है वो मेरे पास आता है। तो बहुत ही स्पष्ट है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम नास्ति यास्ति यत्र संशय। उसमें कोई संशय वंशय नहीं है, शंका नहीं है। जो मेरा मेरा भजन करेगा, मेरा चिंतन करेगा, मेरा भक्त होगा, वो अंत काल में मेरे ही पास आएगा। और आपको क्या लगता है भगवान जाने देंगे आपको? यदि आप भगवान के भक्त हैं तो क्या भगवान आपको पकड़ के नहीं रखना जानते हैं क्या? क्या उनके हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि जो आपको पकड़ के रखे, वो आपको कहीं जाने ना दे यहाँ वहाँ? आपको शंका नहीं हो, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये विश्वास पालन करना होगा कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, हमें इधर उधर भटकने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। उसकी चिंता छोड़ दो, उसकी चिंता छोड़ दो, नहीं जाने देंगे। अगर आप उनके भक्त हो तो कहीं भी नहीं जाने देंगे, और पुण्य होगा नहीं आपसे। आप यदि भगवान का प्रसाद खाते हो तो आप निष्कर्म निष्कर्म है, यानी कि आपके पास कोई कर्म ही नहीं है, जीरो बैलेंस। यदि आप भगवान का भजन करते हो
तो कोई कर्म नहीं। आप यदि प्रचार करते हो तो कोई कर्म नहीं। आप यदि जो जो कोई भी कार्य आप भगवान की सेवा में, पूजा में, चिंतन में, भजन में, अर्चन में, जिसमें भी आप भगवान को बीच में लाते हो, वो सारे कर्म ज़ीरो बैलेंस हो जाते हैं। अर्थात आपके पास कोई कर्म का न पुण्य है न पाप है, न आपके पास पाप है न पुण्य है, तो जाओगे कहाँ? न स्वर्ग में, न नरक में, न पृथ्वी पर, तो कहाँ? तो फिर एक ही जगह रही, भगवान के धाम में। जिनके पास कोई कर्म का बैलेंस ही नहीं, वो तो एक ही जगह जा सकता है, भगवान के धाम में। तो वैसे भी जब हम भजन करेंगे तो हम वास्तव में कहीं और जा ही नहीं पाएंगे, सिर्फ सिर्फ भगवान के धाम। और आप चिंता मत करिए, भगवान आपको कहीं और नहीं जाने देंगे। हाँ, यदि आप दूसरे देवी देवताओं को बीच में मिक्स करते हैं, यानी सभी का भजन करते हैं, तो फिर तो भगवान भी सोचते हैं कि उन्होंने भगवत गीता में जैसे कहा कि मैं उसका उसका जो वो उसकी जो श्रद्धा है, उसको मैं उसको मैं प्रबल कर देता हूँ, ताकि वो उस देवता या देवी का भजन कर सके ठीक से। और फिर यानी एक तरह से मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो आप यदि किसी और देवी देवता से प्रभावित हो, तब फिर ये चांस रह सकता है। लेकिन यदि आपको सिर्फ कृष्ण ही प्रिय है, तो फिर कोई चांस ही नहीं है। तो आपको कोई दूसरा छू नहीं सकता, किसी की शक्ति नहीं है कि वो आपको छू सके। ये बात ठीक है, संतुष्ट है, अब डरना नहीं। हाँ। अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु। जय। थोड़ा माइक्रोफोन नज़दीक रखिए। हम्म, जी। कौन कहता है कि नहीं हुआ जो है? आगे आएगा ना, सूत उवाच, श्री सुखदेव उवाच, ये उवाच, वो सब भगवान उवाच, सब आएगा। इतने सारे जब बोल ही रहे हैं, पूरा डायलॉग है एक दूसरों के साथ, तो जब जो बोलेगा वो आएगा। लेकिन जो शास्त्र है वो परम सत्य है। जो परम सत्य है उसके लिए उवाच की आवश्यकता कहाँ है? क्योंकि कोई व्यक्ति द्वारा वो उत्पन्न ज्ञान नहीं है, वो परम सत्य है। और परम सत्य का ज्ञान स्वाभाविक है, और इसीलिए उसको ये कहने की कहाँ आवश्यकता है कि इसने कहा तभी हमने ये लिखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये स्वयं में ही तो स्पष्ट है कि ये सब ज्ञान भगवान से ही तो प्रकट है। इसलिए उसमें लिखने की कहाँ जरूरत है कि किसने लिखा है। और अंदर आगे आ भी जाएगा, समझ में आ जाएगा स्पष्ट कथा में, धीरे धीरे धीरे, कि कौन लिख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन किसको सुना रहा है। ये सब कुछ धीरे 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 अंदर स्पष्ट होने ही वाला है। तो इसमें शुरुआत में लिखने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, भगवत गीता की तो शुरुआत ही डायलॉग से होती है, दो व्यक्तियों के मध्य डायलॉग। इसीलिए संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, दुर्योधन उवाच, ये उवाच, वो उवाच, सब चल रहा है क्योंकि डायलॉग चल रहा है। परंतु ये तो ज्ञान डायरेक्टली हमें प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें उवाच की कहाँ आवश्यकता है? स्पष्ट हुआ? हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है
तो पूछो। ओके, यस राज, आज मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। बोलो। जय जय। बोलो। हम्म। सही है या गलत है, इस बात की पुष्टि दो चीज से होती है कभी भी। एक तो ये कि क्या शास्त्र उस बात का अनुमोदन करते हैं, क्या उसका समर्थन करते हैं। अगर शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में, उपनिषदों में, कहीं भागवत या जैसे महाग्रंथों में, शुद्ध ग्रंथों में कहीं उल्लेख है, तब तो फिर वो परम सत्य ही है और वो निश्चित रूप से होता है। परंतु यदि किसी भी शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं, तो कैसे भी वो सत्य है ही नहीं, क्योंकि किसी शास्त्रों में कहीं ना कहीं तो वर्णन अवश्य होगा। अगर वो सत्य होगा तो उसका वर्णन किसी न किसी शास्त्र में निश्चित रूप से होगा। तो मैंने स्वयं, मेरी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मेरी असमर्थता व्यक्त कर रहा हूँ मैं तुमसे, कि वास्तव में इस बात का नॉलेज मुझे नहीं है। मैंने कभी पढ़ा नहीं है या ऐसा सुना नहीं है, ऐसा प्रथम बार सुन रहा हूँ। और मैंने कभी अब तक नहीं पढ़ा। ऐसा हो, इसका अर्थ ये नहीं कि ये नहीं हो सकता। अगर भविष्य में कभी ऐसा कुछ पढ़ूंगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें, या तुम पढ़ो तो मुझे बता देना कि हाँ प्रभु जी ये शास्त्र में, या किसी और ने आप लोगों में से, सब में से पढ़ा हो कहीं शास्त्रों में उल्लेख कि हाँ तुलसी का पत्र यदि उसमें गिर जाता है तो भी उसे विष्णुदूत ले जाते हैं, तो आप अवश्य बताइएगा। मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक या सुना है। ये मेरी असमर्थता है, यानी मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। ठीक है। ओके। ओके। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो हमारे ऐसे परम ज्ञानी जन हैं जो हमें अ, हमारा ज्ञान वर्धित करते हैं। बताइए अक्षय प्रभु, आपके पास उत्तर है? चंदन? तुलसी का लकड़ी होगा, चंदन का लकड़ी आएगा तो विष्णुदूत कैसे ले जाएंगे? ये तो सामान्य बुद्धि से भी हम बात को नकार सकते हैं कि चंदन में ऐसा क्या विशेष है कि नारायण प्रसन्न हो जाए। चंदन भगवान को प्रिय हो सकता है, लेकिन तुलसी के साथ चंदन की तुलना कभी नहीं हो सकती है। जो तुलसी में है वो चंदन में कभी नहीं हो सकता। चंदन से कभी कृष्ण प्रसन्न हो जाए ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। कहने का तात्पर्य है, उनके प्रिय तत्वों में से एक चंदन है, उन्हें प्रतिदिन चंदन लगाया जाता है, परंतु इतना भी नहीं कि उनसे वे खींचे चले आए। एक तुलसी पत्र से आप संपूर्ण रूप से भगवान को जीत सकते हो। पूरा पूरे पूरे भगवान आपके हो सकते हैं केवल एक तुलसी दल से। इतना ज़्यादा प्रिय है तुलसी भगवान को। लेकिन चंदन के विषय में मैंने सुना नहीं। और मैंने जैसे अभी अभी कहा था, अगर शास्त्रों में लिखा है तो ठीक है, यदि शास्त्रों में नहीं लिखा तो इसकी चर्चा ही व्यर्थ है। अगर आप बताना चाहते हैं तो शास्त्रों का रेफरेंस बताइए कि हाँ यहाँ पर लिखा है। अगर नहीं है आपके पास रेफरेंस तो इसकी चर्चा ही व्यर्थ है। उचित है। बताइए दिलीप प्रभु। जय। थोड़ा ये माइक ऊपर लाइए। नहीं, हमारे जैसे मनुष्य नहीं रहते हैं।
पाताल लोक या किसी भी लोक में, सभी लोक में उस लोक के अनुरूप शरीर प्राप्त होता है, उस लोक में रहने लायक शरीर प्राप्त होता है। बिल्कुल सामान्य बुद्धि से इसे समझाया जाए, आगे भागवत में स्वयं व्यासदेव समझाएंगे और फिर हम प्रभुपाद जी के आलेखनों से बिल्कुल स्पष्ट समझ जाएंगे भागवत में कि जैसे पानी, आप पानी के अंदर नहीं रह सकते, मछली जमीन के ऊपर नहीं रह सकती, पानी के अंदर रहने के लिए मछली जैसा शरीर चाहिए, और यहाँ धरती पर रहने के लिए मछली को हमारे जैसा या पशु जैसा कोई शरीर चाहिए, उसके अनुरूप शरीर। यहाँ तक कि सूर्य लोक के अंदर भी बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे, स्वयं सूर्य देव रहते हैं और उनका पूरा सूर्य लोक भरा हुआ है जीवों से। कितने जीव रहते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे सूर्य लोक, एक सामान्य अग्नि, लेकिन वो इस शरीर से नहीं संभव है। सूर्य लोक के अनुरूप शरीर वहां मिलता है, चंद्र लोक के अनुरूप शरीर वहां मिलता है, और पाताल लोक में रहने अनुरूप शरीर पाताल में मिलता है, और आप वहां रह सकते हो। ठीक है, ओके। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है जब प्रश्न पूछते हैं तो। ठीक है, तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।